लवी ने हवेली के विशाल द्वारों को देखा। यह दरवाजे इतने बड़े और भारी थे कि उन्हें खोलने के लिए काफी ताकत की जरूरत थी। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि यह जगह सालों से वीरान पड़ी हो, जंग लगे और धूल से सने हुए। दरवाजों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। लवी ने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया और एक कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। सूरज ढलने लगा था। हवा में ठंडक थी। शाम का समय था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी, जो हवेली को और भी डरावना बना रही थी। लवी ने एक बार फिर से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। डर के साए लंबे हो रहे थे। हवेली की दीवारों पर पड़ती लंबी परछाइयां किसी भूतिया कहानी की तरह लग रही थी। लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक गहरी सांस लेकर अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हवेली अंदर से और भी भयानक थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सन्नाटा कानों को चीर रहा था। हर छोटी सी आवाज भी गूंज रही थी। लवी ने अपने कदमों की आवाज को ध्यान से सुना, जो उसे और भी बेचैन कर रही थी। धूल और मकड़ियों के जालों ने सब कुछ ढक रखा था। लवी ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में मकड़ियों के जाले चमक उठे, जो इस बात का संकेत थे कि यह जगह कितनी पुरानी और वीरान है। उसकी रोशनी में धूल के कण नाचते दिखे। यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म की तरह था। लवी ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसे पसीना आने लगा था। लवी ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे इस हवेली के रहस्यों को जानना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमी और सड्ढन की गंध। लवी ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों की छाया डरावनी आकृतियां बना रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई। लवी चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा होगी, लेकिन डर उसके मन में घर कर गया था। लवी ने हवेली का जायजा लेना शुरू किया। हर कमरा खाली और वीरान था। टूटी हुई फर्नीचर और फटी हुई तस्वीरें बीते समय की कहानी कह रही थीं। दीवारों पर सीलन के निशान थे, जैसे हवेली रो रही हो। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे उठाया। डायरी के पन्ने पीले और भुरभुरे थे। लिखावट फीकी थी, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। डायरी में एक औरत की कहानी लिखी थी, जो इस हवेली में कैद थी। उसे शक था कि उसका पति उसे मारना चाहता है। हर पन्ने के साथ डर और पागलपन बढ़ता गया। आखिरी पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, वह मुझे लेने आ रहा है। लवी ने डायरी बंद कर दी। उसे अब यहां से जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तो था जो उसे यहां रोके हुए था। जिज्ञासा या डर। Section 5. A ghastly discovery. It was a night like no other. The moon hung low in the sky, casting an eerie glow over the haunted mansion. The air was thick with an unsettling silence, broken only by the occasional rustle of leaves in the wind. अचानक उसने एक आवाज सुनी। ये एक धीमी परंतु स्पष्ट आवाज थी, जो हवाओं के बीच से आ रही थी। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी के रोने की आवाज। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आवाज का पीछा करता हुआ एक कमरे तक पहुंचा। कमरा अंधेरा था। उसके कदमों की आहट उस सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने अपने आप को संभालते हुए अंदर झांका। फिर जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दृश्य इतना भयानक था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीच में एक महिला खड़ी थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वह महिला एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। उसकी पीठ लवी की तरफ थी। वह महिला बिल्कुल भी हिली डुली नहीं, जैसे किसी गहरे विचार में डूबी है। लवी ने धीरे धीरे उसके पास जाने की हिम्मत जुटाई।
उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। बाल इतने घने थे कि उसके चेहरे का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। लवी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने धीरे से मुड़कर लवी की ओर देखा। उसकी हरकत इतनी धीमी और डरावनी थी कि लवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह महिला अब पूरी तरह से लवी की ओर मुड़ चुकी थी। उसकी आंखों में आग थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकती थी। लवी ने उन आंखों में एक गहरी नफरत और गुस्सा देखा और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। वह मुस्कान इतनी डरावनी थी कि लवी के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह पीछे हटने लगा। सेक्शन 6 ट्रैप्ड। लवी पीछे हटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन दरवाजा अटक गया। उसने जोर लगाया, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह फंस गया था। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बराच रही थी। उसके हाथ आगे बढ़े। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, नाखून नुकीले और तेज, जैसे किसी जानवर के। लवी ने आंखें मूंद ली। उसे अपनी जिंदगी समाप्त होती दिखाई दे रही थी। सेक्शन 7 द ट्रूथ अनवेल्ड। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लवी ने धीरे से आंखें खोली। महिला गायब थी। वह अकेला था। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। वह भागता हुआ हवेली से बाहर आ गया। वह सांस फूलने तक भागता रहा, फिर वह रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था या सपना। क्या हवेली सचमुच भूतिया थी या यह सिर्फ उसका वहम था? सेक्शन 8 अ डेस्परेट एस्केप। लवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस भागता रहा, जितनी तेज वह भाग सकता था। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, पर वह रुका नहीं। उसे यकीन था कि अगर वह रुका तो वह महिला उसे पकड़े डेच लेगी। आखिरकार वह सड़ी ढक पर पहुंच गया। एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। उसने हाथ उठाया। कार रुकी। लवी अंदर घुसा और कार तेजी से निकल गई। सेक्शन 9 द ट्विस्ट। This is where the story takes an unexpected turn, plunging our protagonist into a realm of uncertainty and fear. The night was darker than usual, the air thick with an unsettling silence. Lavi could feel the weight of the unknown pressing down on him as he stood in front of the haunted house. जब लवी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। हवेली गायब थी। वह जगह जो कुछ ही क्षण पहले एक भूतिया हवेली से भरी हुई थी, अब एक खाली धुंधली जमीन में बदल गई थी। लवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी जगह पर सिर्फ एक खाली जमीन थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लवी ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि क्या यह सब उसके दिमाग का खेल था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। यह विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। वह सोचने लगा कि क्या वह सच में यहां आया था या यह सब एक सपना था। लेकिन यह सपना नहीं था, यह उसकी हकीकत थी। क्या यह सब उसके दिमाग का वहम था? लवी ने अपने आप से यह सवाल पूछा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह से भ्रमित था। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ था जो उसे इस पूरी घटना का एकमात्र सबूत लग रहा था। वह धीरे धीरे अपने हाथ को देखने लगा। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी, जिसे उसने हवेली के अंदर पाया था। उसने समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। उसकी आंखों में डर और हैरानी का भाव स्पष्ट था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये घटना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। वो जानता था कि अब उसे इस रहस्य का सामना करना होगा और इसका समाधान खोजना होगा।